अब ये किस तरह के मंतक दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने 2-3 तो सुनवा चुका हूं, बल्कि ज्यादा सुनवा चुका हूं, लेकिन जो हालिया बिल्कुल फ्रेश है जो कि गवर्नर स्टेट बैंक का है कि डॉलर के ऊपर जाने से किसी का फायदा होगा। वो किसी कौन है? वो है ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो डॉलर भेजेंगे, पैसे ज्यादा बन जाएंगे। सर, ये पल्स ऑफ विजडम जब दिए जाते हैं तो आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर होते हैं। आपको क्या लगता है, ये ऐसे बयानात जानबूझ के दिया जाता है या फिर भोलापन होता है कि ऐसे बयानात दे दिए जाते? नहीं नहीं, ये कुछ लोग तो स्पिन दे रहे होते हैं, बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और अल्लाह के फजल से मैं माजरत चाहता हूँ अपनी कौम से, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम बेवकूफ़ बनने में माहिर हैं, कमाल के माहिर। ओहो हो बेवकूफ़ यानी जानबूझ कर बेवकूफ़ बन जाते हैं। हमें किस ने नहीं बेवकूफ़ बनाया। एक आया, उसने कहा मैं रोटी कपड़ा और मकान दूंगा, और फिर उसके बाद नतीजा क्या निकला? सिफर। दूसरा आया, उसने कहा मैं मुल्क को एशियन टाइगर बना दूंगा, और नतीजा क्या निकला? सिफर। फिर उन्होंने उसी यानी नवाज शरीफ ने कहा कि आओ कर्ज उतारते हैं, मुल्क संवारते हैं, नतीजा क्या निकला? सिफर। तीसरे आ गए रियासत मदीना बनाने वाले। अब ये रियासत मदीना बनेगी, कितनी बन गई है? मॉडरेशन वाले भी आए थे सर। कौन से वाले? एनलाइटन मॉडरेशन वाले, वो उसका नाम लेना अक्सर भूल जाते हैं सर। रोशन पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, एनलाइटन मॉडरेशन, वो आप पता नहीं क्यों भूल जाते हैं सर। 7 नुकाती एजेंडा, हाँ 7 नुकाती, अल्लाह आपका भला करे, शुक्रिया। 7 नुकाती एजेंडा जो था वो भी आया था। और यानी मैं कहने का मकसद है कि कुछ ज़ियाउल हक साहब भी आए थे अपने इस्लाम के साथ, और अयूब खान उससे पहले आए थे अपनी ग्रीन रिफॉर्म्स के साथ। सब आए और सारों ने आके अपना हिस्सा डाला। और आज इनमें से कोई जिंदा होकर दोबारा आ जाए तो हम फिर कहेंगे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी ही ज़रूरत है। तो ये अल्लाह के फजल से एक तो कौम है, कौम का तो वैसे ये हाल है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने फरमाया अब कि ये कोई कह रहा है कि 17 रुपए किलो टमाटर हैं, आप क्यों तंग हैं? कोई कह रहा है कि ये जो फ़ायदा पहुंचेगा ओवरसीज़ को, ये जो डॉलर बढ़ रहा है इंजॉय करो। कोई कह रहा है टमाटर की बजाय दही डाल लो। कोई कहता है नौन वाले चीनी कम और नौन वाले रोटी के काम। कोई कहता है कि गीज़र लग्जरी आइटम है। कोई कहता है कि कुछ कर लो, 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खा लो। ये सारे एक मखलूक है। एक तो इन सारों को शुरू से एंड तक देखें, एक आध हो सकता है मैं गलत हो जाऊं उसमें, एक आध बंदे के, बाकी यानी बड़ी हम इन बड़ों की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने सारी उम्र बजट नहीं बनाया, सारी उम्र। इमरान खान साहब से पूछ लेना आज जाके कि टमाटर कितने रुपए किलो है, या घी कितने रुपए किलो है, या प्याज कितने रुपए किलो है। हालांकि रोज़ मीटिंग्स लेते हैं, नहीं पता होगा। इमरान खान साहब को पूछ लें कि बिजली का बिल कितना आ सकता है अगर एक एसी चले सारा दिन घर में, रात को घंटा 2 घंटा, या हीटर चले, या पंखे ही चलें, या पंखे भी बंद हो गए हैं, लाइटें ही चलें, नहीं पता। इसी तरह मरियम नवाज साहबा, इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब, इसी तरह जरदारी साहब, इसी तरह फिर नीचे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ और नीचे पूरे। ये कम्युनिटी है, ब्लेस्ड लोग हैं। इनके नौकर काम करते हैं, नौकरों के भी आगे पहले मैनेजर फिर नौकर। तो लिहाजा ये हम जैसे लगते हैं कि इनकी भी 2 आंखें हैं, इनके भी 2 हाथ हैं, इनके भी 2 फर्क है। ये हो सकता है मैं गलत हूं, ये ऑब्जर्वेशन है। अगेन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ऑब्जर्वेशन। इतनी ये रोटी कपड़ा मकान, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो और बड़े इस तरह के जो आती थी, ये एक तो होता है ना, इसके पसे पर्दा कुछ छुपे होता है। बेवकूफ बनाया गया कैसे कि दिखाया कुछ और गया, पसे पर्दा कुछ और था। अच्छा, एक बेवकूफ बनाना और तरीके से होता है सर। वो ये होता है कि आपको बताया जा रहा होता है कि आपको बेवकूफ बना रहे हैं और फिर भी बेवकूफ बनाया जा रहा होता है। ये ज्यादा इंसल्टिंग होता है। अब ये जो मंतक है कि डॉलर का रेट बढ़ने से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो खुश होंगे क्योंकि वो अपने घर ज्यादा पैसे भिजवा सकते हैं, ये अवाम के मुंह पे उसको बताया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम को, कि हाँ आप बेवकूफ हो और मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। इस तरह के रवैया ये तो हमें इस दौर में देखने को मिला सर। नहीं, हर दौर में है, हर दौर में है, आज भी है, आज ज़रा ज़्यादा। ये इसकी वजह यह है कि 2 वजूहात हैं आज जो हमें चीज़ें ज़्यादा लगती। एक, तवक्को नहीं थी इनसे
कि 22 साल की स्ट्रगल के बाद इमरान खान आए थे, तवक्को नहीं थी, और तवक्को थी रिफॉर्म्स की, तवक्को थी एहसाब की, तवक्को थी तब्दीली की, बदलाव की। वो इसलिए हमें ज़्यादा लगता है। दूसरी वजह इसलिए भी ज़्यादा लगता है कि ये नालायक निकले, नाअहल निकले, इनकी पॉलिसियाँ गलत, इनके फैसले गलत, और हर फैसले नोटंकी फैसला, कोई भी फैसला ले लें, 3.25 सालों में कोई फैसला इन्होंने बर वक्त किया हो और वक्त बर वक्त किया और उसको इतना ना लटकाया हो कि वो मुल्की बहरान बन गया, कोई फैसला। वो दूसरी बात ये कि अच्छा ये कल तक बता रहे थे, ये तो चलो डॉलर्स वाला ये छोड़ देना, स्टेट बैंक जो गवर्नर है उनको मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिकल आदमी हैं या कोई उनके पास पॉलिटिकल सीट है या उनको ऐसी बात करनी चाहिए, अखलाकी तौर पर तो उनको बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चलो वो एक छोड़ दीजिए। ये हमें बता रहे थे कि हम पूरे खित्ते में वो क्या कहते हैं सस्ते हैं। अब ये जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है उसमें है कि दुनिया पाकिस्तान चौथा मुल्क है और पहले 3 कौन से, अर्जेंटीना, तुर्की, ब्राज़ील। ये हमारे खित्ते में थोड़ी है अर्जेंटीना, तुर्की, ब्राज़ील, हमारे खित्ते में है भारत, वो 16वें नंबर पर है। बांग्लादेश भी हमसे बेहतर, श्रीलंका भी हमसे बेहतर, नेपाल भी हमसे बेहतर, भूटान भी हमसे बेहतर, ईरान भी हमसे बेहतर, सारे अरब ममालिक हमसे बेहतर। अच्छा, फिर दूसरी बात, डॉलर हमारे यहाँ वैसे तो इमरान खान ने कहा था पाकिस्तान ऊपर जाएगा, लेकिन अल्लाह के फजल से गलती से डॉलर ऊपर जा रहा है, वो 175 रुपए हो गया है। अब डॉलर पे यानी जो टका है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, हो सकता है 75 रुपए का भारत में डॉलर है, हो सकता है मैं आप इसको मैं करेक्ट कर दें कि 75 रुपए में $1 है भारत में, और 85 रुपए में 1 टका है बांग्लादेशी, और हम 175 पे हैं। और अभी जो IMF की शराइत हैं, ये इसमें हमने इसको 190 और फिर 200 टच करना है, और इसी तरह पेट्रोल आगे ले जाना है, और सारा कुछ करना है। तो ये और फीकस, अच्छा ये बड़ी साहब जब ये सब कुछ हो रहा होगा सर कि डॉलर 200 टच कर रहा होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमारे मुंह में खाक, लेकिन नजर आ रहा है डॉलर 200 टच कर रहा होगा, पेट्रोल जो है वो भी हवा में उड़ रहा होगा, हर चीज महंगी होगी, तब भी यही दलील सुनने को मिलेगी कि देखें जनाब खित्ते में तो सबसे ज्यादा हम, सबसे कम सस्ते महंगे हम हैं। खित्ते को देखें आप सर, पाकिस्तान में डॉलर 12 हालिया दिनों में 12% नीचे गया है, बांग्लादेश में 1.1 या इससे भी शायद कम होगा, इंडिया में भी। तो हम सर यही दलील सुनने को मिलेगी हमें वुज़रा से, मुशीरान से, तर्जुमानों से। सर बिल्कुल ये इसी तरह, इसी मोहब्बत, इसी लगन और इसी हिम्मत से लगे रहेंगे। बात यह है कि दुआ करें कि ये जो हमारा टार्जन शौकत तरीन जो नैब का मुल्ज़म है, जो आया था और जिसने आने से 1 हफ़्ता पहले कहा था कि इस हुकूमत ने मईशत का भट्ठा बिठा दिया और मैं आके सेट करूँगा, और जिसने कहा था कि मैं IMF की सख्त शराइत नहीं मानूंगा, और जिसने कहा था कि मुझे मईशत और GDP इतनी हीटअप हो जाएगी, होने का ख़तरा है कि मुझे तो डर है कि मैं उसके डील कैसे कर सकूँ। तो दुआ करें कसम से कोई मुआवजा हो जाए कि IMF जो शराइत हैं, या हम IMF के प्रोग्राम से निकल आएँ, यानी या तो मुकम्मल एक मरतबा भूख बर्दाश्त कर लें, नंग बर्दाश्त कर लें, या लम्हा बेलम्हा मरना, या IMF की शराइत कम हो जाएं। इसके अलावा इस गवर्नेंस, इस मुआशी टीम और इन फैसलों से कोई तवक्को नहीं है की। और IMF कह चुका है कि अगले 2 साल जो है मज़ीद महंगाई होगी। वर्ल्ड बैंक कह चुका है कि गुर्बत जो 5% बढ़ी है, ये 2 साल में और डबल हो जाएगी। बेरोज़गारी 16 से 24% जो बढ़ी है, इससे ज़्यादा हो जाएगी। मिडिल क्लास वो कह चुके हैं श्रिंक होगी, ये मज़ीद श्रिंक होगी। 3 सालों में 52%, 1.25 साल में 82% और 3 सालों में 52% बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो 9 रुपये 10 रुपये का फ़ी यूनिट बिजली का था, वो 25 का है। वैसे तो 16-17 कह रहे हैं, 18 कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 25 का है। कर सकते हैं कि 1600 का घी का 1 किलो जो था 1600 रुपये का, वो 5000 रुपये 1 किलो, सॉरी माज़रत चाहता हूँ, जो 1600 रुपये में आप घी खरीदते थे वो 5000 में आप खरीद रहे हैं। तो मुझे यकीन करें लोग। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर बड़ी साहब, ऑपोजिशन को कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मतलब अगर फर्ज करें आज इलेक्शन या आज 1 साल के बाद या अपने वक्त पे इलेक्शन होते हैं और यही सूरत हाल खुदा ना खासा रहती है, मैं बार बार कहता हूँ खुदा ना खासा, क्योंकि इसमें मेरे मुल्क का नुकसान, तो सर फिर ऑपोजिशन को तो कोई कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुकाबला है। इस मुकाबले में मैं अगर आपसे सवाल करूं
कि सब निकम्मी तरीन अपोजिशन है कि निकम्मी तरीन हुकूमत, तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएं 3.25 साल की कारकर्दगी के बाद कि किसको नंबर ज़्यादा दूं। दोनों निकम्मी तरीन है। अपोजिशन का है आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, उनका कोई कंसर्न अवाम नहीं है, ये जो उनका कोई कंसर्न महंगाई नहीं है, उनका कोई कंसर्न बेरोजगारी गुर्बत नहीं है, उनका कोई फोकस हम पे नहीं है, और वो तितर बितर हुए हैं। और जिस तरह आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे या एक जैसे ही जानते होंगे कि जिस तरह वो अपने अपने जुगाड़ में फिर रहे हैं, अपनी अपनी वो चक्रों में फिर रहे हैं, उनका कोई नहीं है। और ऑक्सीजन है वो हुकूमत के लिए। कागज़ों पर इससे मजबूत अपोजिशन मैंने कभी नहीं देखी, और प्रैक्टिकली इससे निकम्मी तरीन नालायक अपोजिशन मैंने कोई नहीं देखी। सेम हुकूमत का हुकूमत अगर कागजों पे देखी जाए तो इमरान खान जिसका हेड हो, और उसके बाद आप देखें उसका कमाल की, यानी आप 22 साल के इमरान खान साहब को सुने तो अजीबो गरीब लगता है इमरान खान साहब का। अब ये अलहदा बात है कि उनके जो वो अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है, तो अभी तो वो मीम्स चल रही है कि टीम अच्छा खेले मगर वर्ल्ड कप ना लाए, हमारे लिए पहले वाला ही काफ़ी है। तो अब यानी जो इमरान खान 22 साल स्ट्रगल के बाद इक़्तिदार में आते हैं और क्या आके करते हैं, तो ये एक अजीबो गरीब दोनों ऑक्सीजन है। ये अपोजिशन में यकीन करें अली हैदर कि ये अपोजिशन खड़ी नहीं हो सकती थी 10 साल, जितने इनके पे केसेस थे, जितने कंप्रोमाइज़ थे। लेकिन इमरान खान की को दाद दें कि 3 साल में उन्होंने इसको खड़ा कर दिया। और ये जो इमरान खान साहब अगर अपने वादे दामों का 20% भी पूरा कर लेते, और ये महंगाई, ये राइट पीपल फॉर राइट जॉब होती, कोई होमवर्क होता, और कोई थोड़ा सा हुकूमत का जज़ा सज़ा होती, चेक होता, तो ये इमरान खान अगली मर्तबा भी वो इक़्तिदार में आ जाते।